औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद के मौजू को हम देख रहे हैं। तो तजवीद में जो चीज सबसे पहले जेर बहस आएगी, ज़ाहिरी बात है, वो जुबान के हरूफ होंगे। जुबानें दो तरह की होती हैं जी। एक होती हैं जो हरूफ से चलती हैं और दूसरी होती है जो कैरेक्टर से चलती है। उन्हें कहते हैं सामी और गैर सामी जुबानें। तो जिस तरह चाइनीज लैंग्वेज है, उसमें हरूफ नहीं है, उसमें कैरेक्टर्स है। 200 के करीब कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो वो आ, आपने मिस्री जुबान का कभी कुछ देखा होगा कि वो कैरेक्टर बने हुए होते हैं, कि यानी कि लाइन ड्राइंग के साथ बंदा बना वैसा पे चारपाई है या कुछ इस तरह का। तो ये जुबानें सीखना समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सामी जुबानें वो कहलाती हैं जिनका ताल्लुक जो है ना वो आवाज के साउंड्स के साथ होता है। हाँ, साउंड के साथ होता है, आवाज के साथ, साउंड के साथ। तो डिफरेंट साउंड्स के नाम होते हैं। हर साउंड का एक नाम होता है। इस नाम को लेटर कहते हैं। जैसे आपका जो साउंड है उसका नाम है अलिफ। सा का सीन, मा का मीम। ये नाम है एक्चुअली हरूफ। ये हरूफ के जो नाम हैं, ये उन साउंड्स के नाम हैं। एक साउंड होती है, एक नाम होता है। अंग्रेजी में भी ऐसे ही है। अ साउंड है और ए लेटर है। ब साउंड है और बी लेटर है। अरबी में भी ऐसे ही है, उर्दू में भी ऐसे ही। लेटर साउंड का नेम होता है एक्चुअली। अरबी में मैंने बात आज इसलिए नहीं कहा कि वो नाम और साउंड सेम है ना, तो आपको कंफ्यूजन हो, तो इसलिए नहीं मैंने उनका नाम लिया। वरना जैसे सारे ही जितने आपके हरूफे तहज्जी हैं, ये साउंड्स के नाम हैं। जैसे वो साउंड जो है उसका नाम है वाओ। मा साउंड का नाम है मीम। ना साउंड का नाम है नून। तो ये सारे साउंड्स हैं, आवाजें। और इन आवाजों के जो नाम हैं वो हरूफ कहलाते हैं। हर जुबान में एक सेट होता है साउंड्स का, जो सामी जुबान है। जो गैर सामी है उनमें तो एक आध आवाज होती है। जैसे चाइनीज में कैरेक्टर है ना, तो आप देखिए चाइनीज में साउंड जो है वो सिर्फ छ है, तो उसी को छ को ही बोलते रहते हैं। तो वो इसीलिए सीखना मुश्किल है। सीख लेते हैं लेकिन मुश्किल है। और अहले जुबान की तरह तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। लेकिन जो गैर सामी जुबानें हैं, सॉरी, जो सामी जुबानें हैं, यानी कि जो साउंड्स पर बेस करती हैं, वो सीखना आसान है। और प्रैक्टिस आपको अहले जुबान की तरह बोलना भी सिखा सकती है। उनमें इंग्लिश है, फारसी है, उर्दू है, अरबी है और भी जुबानें हैं। तो अरबी के जो हुरूफ है वो क्या है? आवाजों के नाम। तो कितनी आवाजें हैं अरबी में? कितने हरूफ है? 28 है या फिर 29? या क्यों? इसलिए कि जो अलिफ और हमजा को एक ही हर्फ मानते हैं वो कहते हैं 28 है। जो अलिफ को अलहदा, हमजा को अलहदा गिनते हैं, वो कहते हैं 29। या ये बात समझ आ गई? अलिफ और हमजा एक ही तरह लिखा जाता है। वो जो आधे एन की तरह लिखा हुआ हमजा, वो तो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म। जहां पर अलिफ नहीं लिखा जा सकता ना, लफ्ज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लिखने में, वहां पर वो वाला हमजा डाल देते। तो अलिफ और हमजा एक ही शक्ल है। अब अगर उस पर कोई हरकत ना हो, जेर जबर पेश जज्म कुछ ना हो, तो वो अलिफ है। और अगर उस पर हरकत हो तो हमजा है। अब चूंकि शक्ल एक है, हालतें दो हैं, तो बाज माहरीने लिसानियात ने कहा कि दो अलग अलग लेटर्स काउंट होने चाहिए। तो उन्होंने फिर हरूफे हिजा या हरूफे तहज्जी 29 बनाए। और बाज ने कहा कि नहीं, एक ही लफ्ज है, हालतें दो हैं, बगैर हरकत के और हरकत के साथ, लफ्ज थोड़ी अलग है। तो उन्होंने फिर एक काउंट किया, तो ये हो गए 28। ठीक है, बाकी इससे कोई टेक्निकल फर्क नहीं पड़ता, ना इससे कोई गुनाह सवाब का फर्क पड़ता।
एक इल्मी बात है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एतराज करना होता है ना वो ऐसी बातें ही लेकर आए। हाँ तो फिर नहीं, ऐसे कैसे है वैसे कैसे है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये लोगों मसला है, ये दीनी मसला बेसिकली नहीं। अच्छा, अब एक बात आपने जान ली, इसे हमेशा याद रखिएगा। जब अलिफ पर कोई हरकत ना हो तो वो अलिफ होता है, और जब हरकत हो तो हमजा होता है। अलिफ मद के लिए इस्तेमाल होता है, हमजा हरकत के साथ पढ़ा जाता है। अलिफ का मखरज अलग है, हमजा का मखरज अलग। हाँ, ये याद रखिएगा, अलिफ का मखरज अलग है, हमजा का मखरज अलग। इसी बिना पर जो कहते हैं ना कि दो होते हैं अलग अलग हर्फ, उनका बयान मेरे हिसाब से ज्यादा सही है, क्योंकि मखरज भी तो अलग है। लेकिन बहरहाल ये तो एक लुग़वी बहस है। तजवीद के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, हरकत आएगी तो हमजा, हरकत के बगैर अलिफ। अलिफ मद के लिए पढ़ा जाएगा और हमजा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। हमजा और अलिफ का मखरज अलग अलग, जो हम आगे अभी देखेंगे। अब जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं वो 28 है, जैसा मैंने आपको कहा। पहला हरफ क्या है जी? पहला हरफ क्या है? इतना सोचने की बात है, आपको अलिफ बे नहीं आती तो आइन किसने कहा, किस खुशी में कहा? अजीब, सीधे सवाल का अजीब जवाब नहीं देना मुझे। समीना, आप हरूफ तहज्जी पढ़ना शुरू कीजिए, लाउड पढ़िएगा। फा, ता, सा, सी, हा, फा, दाल, गाल, वा, ता, सी, वा, 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 आई, वाई, फा, फा, ता, लाम, वाव, हमजा, हा, या। जी, आप सभी को हरूफ तहज्जी आते हैं बेसिकली। पहला हर्फ है अलिफ, बोलिए जरा इसे। फिर बोलिए। आमतौर पर अलिफ सभी सही प्रोनाउंस करते हैं, बाज बेचारे जो देहात के लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, वो अल्फ या समटाइम लंबा करके अलीफ वगैरह बोलते हैं। मगर मैंने वैसे आज तक शहरों में किसी को इस गलती का शिकार नहीं पाया। तो अलिफ आपका पहला हर्फ। दूसरा क्या है? बा। बे हम उर्दू में कहते हैं, साउंड तो सेम है, लेकिन अरबी में कभी भी इमाले के साथ कोई लफ्ज अदा नहीं होता। इमाला किसको कहते हैं? बड़ी ये की आवाज। ये छोटी ये बड़ी ये उर्दू में है, अरबी में सिर्फ एक वर्ड है या। ना छोटी ये का कोई फॉर्म है ना बड़ी ये का कोई फॉर्म है, वो लिखने का स्टाइल है। वो जो है ना वो खत्ताती है, कैलीग्राफी, लैंग्वेज नहीं है। छोटी बड़ी ये, उर्दू में छोटी बड़ी ये अलग अलग है, वो उर्दू का मसला है। ठीक है, तो बड़ी ये का जो साउंड है ना ए, ये अरबी में इस्तेमाल नहीं होता, इसको इमाला कहा जाता है। इमाला। तो जितने भी हरूफ इमाला के साथ पढ़े जाते हैं ना उर्दू में, बड़ी ये के साथ, बे, ते, से, अरबी में वो अलिफ के साथ पढ़े जाते हैं। यानी बा, ता, सा, हा, हो, या वगैरह। फ, ये बात समझ आ गई? इमाला किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, इमाला किसे कहते हैं? आप बताइए फाइजा। बड़ी ये को, बड़ी ये के साउंड को, बड़ी ये को नहीं कहते, बड़ी ये।
बड़ी ये के साउंड को अरबी में इमाला कहते हैं, और अरबी में इमाला नहीं होता। ठीक है, किसको कहते हैं इमाला? आवाज को। हाँ, और अरबी में इमाला नहीं होता। बड़ी ये का साउंड अरबी में नहीं है। ए साउंड अरबी में नहीं है। अरबी में आ है, ई है, ऊ है। ए साउंड अरबी में नहीं है। लिहाजा जितने हरूफ ए के साथ उर्दू में बोले जाते हैं, अरबी में वो सारे अ के साथ पढ़े जाते हैं। जितने हरूफ उर्दू में बड़ी ए के साथ पढ़े जाते हैं, अरबी में अलिफ के साथ पढ़े जाते हैं। लिहाजा ब, त, स, हा, फ, फ वगैरह। अब क्लियर हुआ? हफ्सा क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? वो ही। आप बताओ किरण, हिमालय किसे कहते हैं? बड़ी ये की आवाज ए को हिमालय कहते हैं। किसको कहते हैं हिमालय? जिससे पूछा बस वो बताए। हाँ, ए साउंड को इमाला कहते हैं। तो अरबी में ये साउंड नहीं है। ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम उर्दू वालों की बड़ी गलती यही है कि हम बहुत ए पढ़ते हैं। हम जेर को भी ए के साथ पढ़ते हैं। ने माती ए है ना, अरबी में नहीं है। नी होगा, नी। हम जबर को भी ए करके पढ़ते हैं, बिल्लाही। और हम सब ये स्टाइल है। ये स्टाइल नहीं है, ये मिस्टेक है। ऐसा कोई स्टाइल नहीं। जो भी ले ही पढ़ा है। समझ आ रही है? तो इमाला किसको कहते हैं? ए साउंड को, बड़ी ए की आवाज को, ए साउंड को। और ये अरबी में नहीं होता। तो जितने हरूफ इमाले के साथ आप पढ़ते हैं उर्दू में, यानी बड़ी ए के साथ पढ़ते हैं, अरबी में वो सब अलिफ के साथ पढ़े जाते। तो कैसे पढ़ेंगे बड़ी ए वाले हरूफ? बे को क्या पढ़ेंगे? ए, से, हे, हे, खे, फे, ये थोड़ा सा लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? नहीं, झटका तो छोड़ दें अभी। जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। वो मत बताएं जो आपको आता है। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि ये या फे फा तो नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने भी तो बताया कि या की साउंड में आएगी। या की साउंड नहीं पूछ रहे। फे से फा, बे से बा, गलत है कि सही है? बे नहीं पड़ेगी। आपने कहा गलत है, कैसे गलत है? फिर दिल्ली में कहने का गलती है। आधा सही है, आधा गलत है। हाँ जी, आधा सही बेटे, आधा गलत है। सही क्या है आधा? तो फिर इधर आ जाओ। इन्होंने इमाला हटा दिया। इधर आके, यहाँ चेयर नहीं है, चेयर खींची। आज चेयर किस तरह लगाई है? तो ठीक कर लेती हैं आकर। चलें अब आगे करें, आगे करें। छोड़ दें, अब आ जाए। आप बीच में मत उठे, बैठ जाए। ये चेयर्स वगैरह की सेटिंग और ये सारे काम पहले किया कर। बीच में ना कोई उठे। अच्छा जी, सॉरी। इमाला हटाया और आ लगाया, सही किया। लेकिन अ लगाना पूरा होता है। आपने जब लिखा हुआ देखा हरूफ के नाम को, कायदों पे देखा ना, सबके पास कायदे हैं। घर जाकर देखिएगा, कल से कायदा लेकर आइएगा। शाबाश। बाकायदा तो कायदा नहीं पढ़ेंगे, पर कोई कोई चीज जब देखनी होती है। कायदे पे आप देखें, बे के साथ बे
वो कश्ती की फॉर्म का वर्ड है, उर्दू की तरह लिखा, मगर उसका नाम साथ लिखा होगा बे अलिफ बा। तो बे पर क्या है, हरकत है। आपने नहीं डाली, वो इसलिए नहीं डाली कि जरूरत नहीं है, मगर जबर का साउंड है ना भाई। बे जबर अलिफ बा है, तो वो अलिफ मद है, और अलिफ मद एक अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है। तो जितने भी हरूफ के नाम अलिफ के साथ हैं वो अलिफ मद वाले हैं, तो उसको एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। हरकत आधी होती है, और अलिफ दो हरकतों के बराबर होता है, यानी कि जबर है आ और अलिफ मद है आ। तो बेजबर बा नहीं है, बेजबर अलिफ बा, ते जबर अलिफ ता, ते जबर अलिफ फा। ठीक है, तो ये नाम बने हैं। तो बा, ता, फा, हा, क़, फा, या लंबे होंगे। दूसरी बात, झटका नहीं होगा, जो ये कह रही हूं, या नहीं होगा। अलिफ मद है, मद पर झटका नहीं होता। तो साउंड्स हैं बा, ता, फा, हा, क़, फा, या। दोबारा थोड़ी वापस आ जाएंगे। आपने क्या कहा जी? तीन जबर अलिफ सा होगा? नहीं, उस पे मत देखें, मेरी तरफ देखकर आई कांटेक्ट करके बात करें। आप बताइए सबीना, सीन जबर सा होगा? नहीं होगा। क्या नाम है? सीन। हरूफ के नाम डिस्कस कर रहे हैं ना। आप सीन कहते हैं कि सा कहते हैं? वो तो साउंड है उसका, वो साउंड्स है। नाम हरूफ के अलग होते हैं, साउंड्स अलग होते हैं। ये चार पांच हर्फ हैं जिनके साउंड और नाम सेम है। साउंड भी बा है और नेम भी बा है। साउंड भी ता है और नाम भी ता है। साउंड भी सा है और नाम भी सा है। साउंड भी हा है और नाम भी हा है। साउंड भी ख्वा है और नाम भी ख्वा है। साउंड भी फा है और नाम भी फा है। साउंड भी या है और नाम भी या है। बाकियों के नाम अलग है, साउंड अलग है। सा साउंड है और नाम है सीन। शा साउंड है और नाम है शीन। अ साउंड है और नाम है आइन। गौ साउंड है और नाम है गईन। मा साउंड है और नाम है मीम, वगैरह। समझ आई बात? तो हरूफे तहज्जी में अलिफ, बा, ता, रा, जीम, इसको साउंड है ज, लेकिन नाम है जीम। अब ये मद है, और ये मिल भी रही है मीम के साथ, ये लंबा नाम है। ठीक है, पूरा इसको लंबा करेंगे, जीम। इसको लंबा ही पढ़ते हैं, जीम। हा, हो, दाल, जाल, रा, जा। इनके भी साउंड और नेम सेम है। रा, जा, फिर सीन। ये लंबे हरूफ है, जीम भी लंबा है। दाल, जाल, आप देखिए उनके ऊपर मद्दे डाली गई होंगी। सीन का साउंड सा है, और लफ्ज का नाम है, हर्फ का नाम है सीन। उससे आगे फ है, जिसका नाम है सीन। फिर सौद है। सौद का साउंड क्या है? सौ, सौ, और नाम है सोद, सोद। फिर वो है, और उसका साउंड है जोद। फिर तो है, और तो ही साउंड है, और तो ही नेम भी है। उर्दू में क्या होता है? तोए। अरबी में सेम नेम एंड साउंड है। तो
और जोए जो होती है, जो सेम नेम है, सेम साउंड। फिर यानी आइन, अ तो नाम है आइन। फिर गौ, और नाम है गौइन। फा, नाम भी फा है और साउंड भी फा है। फिर है कौ, दिखाएं? हाँ जी, मोटा काफ, कौ, तो साउंड है कौ और नाम है कौफ। और फिर बारीक काफ आ जाता है, क, साउंड है क और नाम है कैफ। ला, और इसका नाम है लाम। फिर म, और इसका नाम है मीम। न, और इसका इसम क्या है, नून। वा, और इसका इसम है वाओ, वाओ, वाव। वाओ हरकत के साथ है, तो आम हम स्टॉप करते हैं, इसको फिर सही बोलते हैं वाव। हा, साउंड भी है और इसम भी है। हमजा, नाम है, साउंड इसकी आ है। अलिफ, हमजा आपको बताया अभी पूरी डिस्कशन, अलिफ का साउंड भी तो आ ही होगा, हाँ, मखरज अलग होगा, वो बाद में आएंगे इस। और फिर या अरबी में सिर्फ या है, ना बड़ा है ना छोटा है। ये जो गोल और लंबा स्टाइल है ना, ये लिखने के अंदाज है, साउंड में सिर्फ या है। ठीक, तो इसमें से अलिफ आप उसी तरह अदा करते हैं जैसे अलिफ है। वाह, वाह, वाह जो है आपका उर्दू का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अरबी वाला है, इस पर कोई लहदा मेहनत की जरूरत नहीं है। वैसे चले, आप बताएं गैस करके, वाह कैसे बोलते हैं? दोनों होठों के मिलने से। वाह दोनों होंठों के मिलने से कौन सा हिस्सा मिलता है, गीला के तार? ये वाला। सॉरी, गीला के खुश, गीला के तार तो एक ही बात होगी, वो जो तार बना होता तार वाला हिस्सा। हमारे होंठों का जो हिस्सा वेट है, इनर साइड ऑफ आवर लिप्स, एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो अदा होता है ब। ब, नरमी से टच होते हैं, बहुत शिद्दत से नहीं होते। ब, 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 ब। अच्छा, होंठों से और कौन सा लफ्ज अदा होता है? आज फाइजा ही बताएंगे। मीम, तो मीम कहाँ से अदा होता है? होंठ तो है, वो भी तार अंदर वाले गीले होठों में। सोचे, आम करें, आम। नीली या कुछ वाले होठों में। होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से और कुव्वत से मिलते हैं तो मीम अदा होता है। और कौन सा हर्फ है होंठों वाला? हरूफ शफविया ग्रुप है ना। कोई बात नहीं, ये नहीं करें, सोचे, दिमाग पर जोर डालें। जी समीना, हाँ। फा, फा कैसे अदा होता है? समीना आप बताएंगी। आया हो गया तो केवल मोटे कर सनाया उलिया जब हमारे निचले होंठ के गीले हिस्से पर नरमी से आकर लगते हैं तो अदा होता है फ। मैं भी आपको बताती हूँ, आपको पता है ये, यानी आप इसको अदा सही करते हैं, मगर आपको मखारिज पता होने चाहिए। ठीक है, एक और रह गया है लफ्ज, हर्फ, सॉरी लफ्ज नहीं है ये, हरूफ है। हाँ जी, सही कहा आपने, वाओ, वाओ, वाओ इंजमामी शफतैन, वाओ, होंठों की गोलाई से। तो चार ऐसे हर्फ हैं अरबी, हरूफुल हिजा या हरूफ तहज्जी, दोनों लफ्ज सही हैं। उर्दू में हम हरूफ तहज्जी कहते हैं, अरबी में हरूफ हिजा कहा जाए। तो चार ऐसे लफ्ज हैं
सॉरी हर्फ है, लफ्ज में आदतन कह जाती हूँ, हर्फ लफ्ज होता है। 4 ऐसे हर्फ हैं जो के होंठों से अदा होते हैं। होंठों को शफातैन कहा जाता है, तो इसी वजह से इन हरूफ को कहते हैं हरूफ शफाविया। क्या कहते हैं? शफाविया। शफातैन 2 होंठों को कहते हैं, हरूफ शफातैन नहीं, हरूफ शफाविया। ये 4 हजों को छुपा। पहले नाम तो बोले। हरूफे शफाविया, होंठों को हिलाएं और मुंह से अदा करें आवाज के साथ। मेरे कान सुने तो सही, क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज फिर भी नहीं आई। आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ये मुंह में गुनगुनिया डालकर नहीं बैठना मेरे सामने। क्या नाम है? हरूफे शफाविया। कितने हैं ये? 4। कौन कौन से हैं? ब, मीम, हाँ जी, बा, फा, मीम और वाओ। आप इनको साकिन करके अदा करें, फिर आपको समझ आएगा। आप बोलिए अब। अब आप होंठों को बंद करके ना बोले, आप ब ओवर नहीं करें, नॉर्मल जो आप उर्दू में बोलते हैं। अब जी, अब सही बोला। ओवर करेंगे और होंठ बंद करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ब नहीं है, अब। अब उर्दू में कहते नहीं अब ये काम कर भी लो, कोई अब बिगाड़ते क्यों है? बिगाड़ना नहीं है, जो जैसा है वैसा अदा करो, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा है कि ये अदायगियां सही है, मैं सिर्फ मखरज समझा रही हूँ। तो सही को तो खराब ना करें ना, खराब तो सही करेंगे हम इंशाल्लाह। अब, इब, उब, जिसको कहा है वही बोले जी। अब, इब, उब। हाँ जी, खराब नहीं करना, उर्दू वाला ही है। आप बोलो कौन सा होंठों का कौन सा हिस्सा मिला? आप दोबारा बोलो, रोको होंठों को। पीछे वाला हिस्सा आपके हिस्से ही खराब है, कैलकुलेशन खराब है आपका, बोल आप सही नहीं है। पिछला हिस्सा मिला जो गीला हिस्सा है, अगला कैसे हुआ ये? अगला तो ये है जो नजर आ रहा है जी। अब मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो कहा अब बोलिए। अब बोलिए, आगे बोलिए। इब, उब। जब आपने मखरज याद करने हो तो हर्फ को साकिन करके आराम से अदा करके उसके सकून वाले हिस्से पर होंठ को मुंह को जरा सा रोके, तो आपको पता लग जाएगा कि लफ्ज कहाँ से अदा हो रहा है, हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है। अब तो आपके होंठ मिले ना, इब, उब, तो जरा सा साथ लगो। अब इब उब करके नहीं पता लगेगा ना। तो हमेशा जब आप मखरज की प्रैक्टिस करें तो हर्फ को साकिन करके करें। आप बोलिए, ऊंची बोलिए। अब सही बोला। बा की एक सिफत ये है, इस पर कलकला है, यानी इसकी आवाज डबल होती है। तो अब इब उब नहीं कर सकते। अब, इब, उब। अब, इब, उब। कलकले का मसला ये है, जिस पर है जरूर होना चाहिए और जिस पर नहीं है नहीं होना चाहिए, और ये वाइस वर्सा होता है। यानी उर्दू वाले लाम और रा पर इतना कलकला करते हैं, अल, अल, यही चलता रहता है, और आड़ आड़ करते रहते हैं। वो इतना कलकला करते हैं कि रा को डा कर देते हैं। तो ये नहीं करना। लेकिन जिन हरूफ पर कलकला है उन पर कलकला होना चाहिए। कल कल का मतलब होता है साउंड का पलट कर आना, तो डबल होती है साउंड वक्स की सूरत में। अब, इब, उब। उर्दू वाले बा को सही बोलते हैं कलकले समेत, पता नहीं है बस कहीं कलकला। तो उस पर एडिशनल कुछ ना कीजिएगा, वो जैसी बोलते हैं वैसी रहने दीजिएगा। जी जीनत आप बोलिए। आप बोलिए। हम्म, हम्म।
जी। नेक्स्ट आपका लफ्ज है फा, हर्फ सॉन्ग, फा। तो फा को भी साकिन करके प्रैक्टिस करें। आपसे शुरू करते हैं आपा। आफ, इफ, उफ। जी, आप देखिए। आफ, आपके जो ये होंठ है, दांत हैं, ये नीचे वाले होंठ पर आके हल्के से टच होते हैं साइडों से। सुनाया और ये कि साइड टच होती है, सेंटर नहीं टच होता। और वो जो दांत और होंठ के दरमियान गैप बनता है ना, उसमें से की आवाज निकलती है। आफ, इफ, उफ। जब जरा सा फा को लंबा करेंगे तभी होगा। उफ तो बहुत करते हैं आप, मचाई हुई है, उफ तो आई है ना। तो वो जो उफ बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं। और वो जो लंबा करके बोलते हैं ना, वो वाला बोले, फिर सही हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा मखरज यही है। ऐसा गर्म 30 सेकेंड्स। तो आप इफ, फ को थोड़ा सा लंबा करें ना, आपको खुद पता लगेगा। आपकी सनाया उंगलियां की ये साइडें आपके दांत होंठ पर टिकेंगी, बीच में से नहीं लगेगा साथ। वो जो गैप होगा ना होंठ और ये बीच वाले दांत के दरमियान, वहां से, वो जैसे खरगोश के दांत का होता है, वो वहां से आपका साउंड रिलीज होगा। आफ, इफ, उफ। जी आप। जी जीनत। जी, इफ। जी, जी, जी। इसमें आपने कहीं भी एक्स्ट्रा कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये उर्दू वाला ही है। तो जहां आपने ओवर कॉन्शियस होके होंठ अंदर बाहर किए ना, वहां इसका सत्यानाश हो जाना। सिर्फ मखरज समझा रही हूँ। अफ, इफ, उफ। अब आ गया अम, मा, मीम। तो साकिन करेंगे मीम को। अम, इम, उम। हमारे होंठों का जो ड्राई हिस्सा जिस पर आप लिपस्टिक लगाते हैं, ये आपस में मजबूती से मिलेगा। और जब आप की साउंड करेंगे ना, होंठों में हल्की सी गुदगुदी भी हो, नेचुरल है। बंद होंठ है ना, उसके ऊपर आवाज जो है वो टकरा रही है, और उससे वाइब्रेशन पैदा हो रही है। तो ये होता है अम, इम, उम। इसकी आवाज नाक में जाएगी, क्योंकि बिल्ट इन गुन्ना होता है मीम और नून के अंदर। तो आवाज अपने मखरज में रहते हुए नाक में जाती है, लिहाजा गुन्ने की आवाज हल्की सी आएगी ही आएगी। इम। मुंह तो बंद है, तो हवा ने कहाँ से निकलना है? नाक से। तो फिर नाक से हवा निकलेगी तो गूंज तो पैदा करेगी। तो इम, उम। जी, बहुत अच्छे। गुन्ना को हमेशा लंबा कीजिए, क्योंकि गुन्ना की लंबाई है 2 हरकतें, एक अलिफ। हमारे आम तौर पर अलिफ बताया जाता है, बिल्कुल सही है, एक अलिफ 2 हरकतों के बराबर होता है। तो जहां अरबी में हम कहते हैं 2 हरकतें, इंग्लिश में कहते हैं 2 काउंट्स, वहां उर्दू में एक अलिफ। जहां 4 हरकतें, 4 काउंट्स, वहां 2 अलिफ। जहां 6 हरकतें, 6 काउंट्स, वहां 3 अलिफ। तो गुन्ने की मिकदार कितनी है? एक अलिफ या 2 हरकतें। तो लंबा करेंगे कितना? जितना हमने बा को लंबा किया, जैसे मैंने कहा ना, बा नहीं है, बा। ता नहीं है, ता। तो अम नहीं है, अम। जी, लंबा कीजिए, ऊंचा। पहली बात ऊंचा बोलिए, और दूसरा आवाज को कंटिन्यू कीजिए। अम, इम। जी, हम इन इन- फिर बोलिए। हम इन उन जी, हम, इन, इन।
जी जी। जी। और अब है वाओ। ये होंठों की गोलाई से अदा होता है, ये वाहिद हर्फ है जो होंठों की गोलाई से अदा होता है। और अगर किसी भी लफ्ज को आप पढ़ते हुए होंठ गोल कर देंगे तो उसमें वाओ ऐड हो जाएगा। इसीलिए किसी हर्फ के लिए होंठ गोल नहीं करेंगे। मोटे हरूफ की अदायगी के लिए जुबान को जड़ से उठाएंगे, पीछे जहां जुबान हलक से जुड़ी है वहां से उसको ऊंचा करेंगे, तो मोटा हर्फ अदा होगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जुबान को आहिस्तगी से पीछे की तरफ उठाएं, मुंह बंद करके। एक दो दफा टाइम लगेगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। इट्स नॉट डिफिकल्ट। इट्स अ न्यू थिंग बट नॉट डिफिकल्ट। एवरी न्यू थिंग इज नॉट डिफिकल्ट, ये गलत फहमी होती है। अच्छा जी। तो वाह जो हमारा हर्फ है, इसको कैसे साकिन करेंगे? समीना, कैसे साकिन करेंगे? साकिन वाव करके करेंगे। हाँ जी। ये हाइपोथेटिकल है वैसे हमारा। अब इव उव, लेकिन सवाल ये है, आपने कभी इफ पढ़ा है? और उफ तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऊ होगा। तो सिर्फ एक आपके पास आता है, आउ। और वो भी आपको पता है लीन होता है। हाँ, है ना? तो इस पर सुकून के असूल चेंज हो जाते हैं। वाओ, वाओ, वाओ। और वाओ जब साकिन होता है, मद की शक्ल में होता है। यानी कि वाओ पर पेश के साथ सुकून आए तो मद हो गई ना, तो उसके ऊ हो जाना है, क्योंकि पेश और वाओ एक ही है साउंड के अंदर, वोवल्स हैं। और अगर जबर आ गया तो लीन हो जाना है, आउ, 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 लंबा हो जाना है। समझ गए? तो वाओ की साइलेंट प्रैक्टिस हाइपोथेटिकली हम कर लेते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली मतलब ख्याली तौर पर। वाओ साकिन होता नहीं है उस तरह ना, जैसे आम साकिन हो गया, अफ साकिन हो गया। वाओ साकिन जेर के साथ तो होगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा कुरान में अब। और जबर के साथ जब होगा तो हर्फ लीन हो जाएगा, तो उसूल चेंज हो जाएगा, वो सुकून वाला उसूल तो रहेगा नहीं। और जब पेश के साथ होगा तो हर्फ मद्दा में चला जाएगा। अब याद रखें कि वाओ मुतहर्रिक की अदायगी अलग है और वाओ साकिन की अदायगी अलग है। वाओ मुतहर्रिक अदा होता है होंठों से, वाओ साकिन नहीं, वाओ मद नहीं, वाओ लीन नहीं। लिहाजा होंठों से क्या अदा होता है? वाओ मुतहर्रिका। और वाओ लीन कहाँ से अदा होता है, होंठों से या जॉफ से? समीना आप बताएं, ये तो अभी पढ़ रहे हैं ना, सोचे। सवाल है छोटा सा, फिक्र न किया करें, देखा करें। जबड़ों से? हाँ जी, बिल्कुल, लीन का मायने नरमी से है। अल मुमिनुन हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन करीब। मोमिन वो है जो नर्म है, झुका हुआ है, आसान है, अप्रोचेबल है। तो लीन का मतलब नरमी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बोले बोले, कोशिश करें, परेशान ना हुआ करें। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि जॉफ से अदा होगा जो वाओ मद है, और होंठों से अदा होगा वाओ मुतहर्रिका। तो वाओ लीन होंठों से होगा या जॉफ से? बोल कर देखें। जॉफ मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं। वहां करो, शर्तों का क्या कहा?
नहीं, वाओ में होंठ, दांत बिल्कुल टच नहीं होंगे। वाओ में तो मुंह राउंड हो जाएगा। ओ वाओ, वाओ, आपके दांत भी गोलाई में चले जाएंगे। तो अगर आपके दांत टच हो रहे हैं तो आप गलत प्रोनाउंस कर रही हैं, बोलिए। हाँ, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अरबी में वाओ दांतों के टच होने से अदा नहीं होता, मुंह के राउंड होने से। डब्ल्यू का फॉर्म होता है मुंह का, वाओ। मुंह आपका यहाँ रुकना चाहिए, वाओ, वाओ। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओ, जो पेश है हमारा, ऊ और वाओ, ये इंजमामी शफतैन, होंठों की गोलाई से अदा हो। और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली हम होंठों की गोलाई से कोई लफ्ज अदा नहीं करते, उर्दू वाले। अंग्रेजी वाले वाओ बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं। हम डब्ल्यू भी स्लैंग में नॉर्मली डब्ल्यू मुंह चौड़ा करके बोलते हैं। तो वाओ जो है ये होंठों की गोलाई से अदा होगा, वाओ। हम्म, चलिए पहले तो आप वाओ बोल कर दिखाएं। जी आप होंठ गोल रखें, वाओ। आपके होंठ गोल रहेंगे तो आवाज का फर्क आएगा। जैसे फर्ज करें आप बोलते हैं सभी वल्लाह, लेकिन लफ्ज है वल्लाह, तो जैसे ही होंठ राउंड होंगे साउंड में फर्क पैदा होगा। ठीक है। आउजू आप सब बोलते हैं, लेकिन जब होंठ राउंड होंगे तो आपकी आवाज प्रॉपर होगी, आउजू। तो होंठों का राउंड होना वाओ पर, वाओ की दुरुस्त अदायगी का हिस्सा। तो वाओ, बोले बोले, ऐ उन प्रैक्टिस करना घर जाके। आप भी बोलिए जीनत, वाओ। आप समझे, आप इंग्लिश वाला भी वाओ कह रहे हैं, वो भी ऐसे, वो वाओ। हाँ, वोंट आपके ओ में रुक जाने चाहिए। खाली वाओ तो अदा कर रहे हैं, अगर तो लफ्ज पढ़ रहे हो तो फिर तो अगले में चले जाएंगे ना। मगर जब हर्फ पढ़ रहे हैं तो हमारे होंठ तो फिर वाओ पे रुक जाने चाहिए, वाओ। तो ओइंग द लिप्स इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाओ। जी, वाओ नहीं, वाओ। ओ, 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 ओइंग द लिप्स। जी, वाओ, बेटर, मच बेटर जी। वाओ, ए थोड़ा होर ओ बढ़ाओ, यू ना बढ़ाओ। वाओ। पता है होता है क्या है, आदत नहीं है ना, ये प्रैक्टिस से होगी। होता है वाओ, वो फिर चौड़ा हो गया, नहीं करना ना, वाओ। ठीक है। आप सबसे पहले अपने आप को आदत डालो, मुंह खोला करो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। समीना, जी बहुत अच्छी। जी आपका भी वाओ अच्छा है। अच्छा, अब जो वाओ मद है वो तो जॉफ से अदा होगा, वो हरूफे जॉफिया पर देखेंगे। जो वाओ लीन है, मुतहर्रिक कहाँ से दाओ भाई? होंठों से भी किया तो है। हो गया वो जो जो फिर से वहां से तो लिखना दाओ। अभी आप हरूफे शफविया पढ़ेंगे, हरूफे जौफिया पढ़ेंगे। क्योंकि वो जो भी मुंह के हालिक से को ना वहां से मैंने पूछा अभी आप हरूफे शफविया पढ़ेंगे जौफिया पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो वाव पढ़ा वो शफविया का हिस्सा है, हाँ जी, नहीं है? है उनको गोल हो रहे हैं। तो फिर जो हरूफे शफविया का हिस्सा है वो जौफिया का कैसे होगा? ठीक है। अपने माइक बराहे करम बंद रखा करें। वाओ मुतहर्रिक होंठों से अदा होता है, तो ये होंठों वाले हरूफ यानी हरूफ शफविया में से है। वाओ लीन जो है ये भी होंठों से ही अदा होता है, आउ, आउ। जो आपने कहा ना कि यानी इसमें कुछ जुबान वगैरह नहीं चल रही, तो शफवी वही तो है जो होंठों से अदा होंगे।
हाँ, जॉफ वालों में होंठ नहीं होते। आ ई ऊ, होंठ का है, होंठ तो होंठों का कोई काम ही नहीं है। समझ गए? तो जॉफ से सिर्फ मद्दात अदा होती है और कुछ नहीं होता। तो वाव की तीन फॉर्म्स हैं, वाव मुतहर्रिका, वाव लीन और वाव मद। तो मद का ताल्लुक मद्दात से है। तो वाव मुतहर्रिका और वाव लीन जो है वो होंठों से अदा होगा, शफवी है ये। ठीक है, वाव समझ आया? आ गया? चलिए, अच्छी बात, अभी पता लग जाता है। वाव की कितनी शक्लें हैं सुकून के एतबार से? वाव, वाव पर सुकून कितनी हरकतों के साथ आएगा, आप बताएं। वाव पता और वाव नहीं वो। भाई सुकून हर किसी पर तीन ही चीजों के साथ आता है। जबर के बाद आ जाए, जेर के बाद आ जाए, पेश के बाद आ जाए। जैसे अफ इफ उफ किया है आपने, चौथी तो कोई शक्ल नहीं बननी, तभी तो चीज कनेक्ट किया करें। अब वाव पर भी इन्हीं तीन शक्लों में आएगा। जबर के बाद वाव साकिन, जेर के बाद वाव साकिन, पेश के बाद वाव साकिन। तो तीनों हरकतों के साथ आएगा ना वाव पर सुकून। समझ क्या आया आपको? अब बताएं कि इसकी मिसालें लाएं। जब वाव पर सुकून आएगा जबर के साथ, तो कैसे सुकून करेंगे और क्या होगा, आप बताएं। अब वाव नहीं होगा ना अगर। वावलीन होगा, हाँ जी, अगर इससे। तो सुकून नहीं होगा ना, वो एक नया उसूल आ जाएगा। हाँ जी। हाँ, अब सही बता रहे हो, लेकिन आराम से बताओ, परेशानी क्या है। वाव पर अगर जबर है, वाव से पहले हर्फ पर जबर है और वाव पर सुकून है, तो वो वाव लीन हो गया, वो एक नया कायदा है। तो वो साकिन उस माने में उस तरीके से नहीं होगा, वो वाव लीन के उसमें चला जाएगा, आऊ पढ़ेंगे हम। और अगर जेर के साथ सुकून हो तो कैसे होगा, आप बताएं। अब अभी आप पहले मुझे कहानी सुना रही थी, अब जब मैंने आपसे पूछा तो आप इव लेकर आ गई। क्या बताया मैंने कि जेर के साथ वाव पर सुकून की कोई मिसाल नहीं है, कुरान में है ही नहीं। तो माहिरीन लिसानियात में ये बहस है कि वाव पर जेर के साथ कभी सुकून होता है कि नहीं होता, वो उनकी बहस है, कुरान में नहीं है, तो हमारा मौजूद बहस ही नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आप यही पीछे बोल रही थी, जब मैंने आपसे पूछा है तो आपने जवाब गलत दिया। जेर के साथ वाव पर सुकून की कोई मिसाल है ही नहीं, बात ही खत्म, हमारे मौजू से निकल गया। ठीक है ना? और पेश के साथ जब वाव पर सुकून आता है, जजम आती है, तो क्या होता है, आप बताएं। आप बताएं, क्यों? जी, वाव मदद रहेगा। हाँ जी, वाव मद्दा खिलाएगा। पहली हो जाता पता थे, दसो करांगे कि बाद च वेख लवांगे। वाव पर जब सुकून हो और उससे पहले हरफ पर पेश हो तो वाव मद होगा। इतनी देर से यही तो बता रही हूँ, और बड़े बड़े सारे लाके कहते समझ आ गई, ये समझ आई है। हर हरफ पर सुकून तीनों हरकतों के साथ ही आएगा ना, जबर जेर और पेश के साथ। तो वाव पर जब जबर के साथ सुकून आता है, वाव से पहले हरफ पर जबर हो और वाव पर सुकून हो, तो हरफ लीन होगा। वाव पर जेर के साथ सुकून की कोई मिसाल है ही नहीं और ना इसका कोई उसूल है। वाव पर सुकून हो और उससे पहले हरफ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा बन जाएगा। अब समझ आया? और नहीं समझ आया तो बताइए, आया समझ? क्या? वाव पर सुकून और उससे पहले हर्फ पर जबर हो तो क्या बनेगा, और वाव पर जज्म हो और उससे पहले हर्फ पर पेश तो क्या बनेगा, वाव मद्दा। और वाव पर सुकून और उससे पहले हर्फ पर जेर हो तो क्या बनेगा, किरण? वाव पर जज्म हो और उससे पहले हर्फ पर जेर आए तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये कहने में इतनी परेशानी क्यों है, आपका कसूर है कुछ नहीं बन रहा? वो कुछ नहीं बनेगा, जो है वो कहे तो सही।
अच्छा जी, हरूफे शफविया उन हरूफ को कहते हैं जो होंठों से अदा होते हैं। ये चार हैं: बा, फा, मीम यानी मीम, और वाओ। बा होंठों के गीले तर हिस्से के मिलने से अदा होता है। मीम होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से अदा होता है। फा हमारे सनाया उलिया ऊपर वाले दांतों के निचले होंठ के साथ टच होने से अदा होता है। और वाओ हमारे होंठों की गोलाई से अदा होता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। आप सबके पास कायदों में लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे भी शेयर कर दूंगी जिसके पास कायदा ना हो या कोई मसला हो। असल बात यह है कि आप मखरज बता सके, आपको पता हो। अच्छा फर्ज करें आपने अपने बच्चे को सिखाना है तो क्या बताएंगे उसे? आता होगा तो बताएंगे ना। तो मखरज इसलिए समझ आने चाहिए। बेशक आपको टर्म्स ना आती हो, सनाया उलिया वगैरह, आपको ये बताना आता होगा बेटे जब ये दांत लगेंगे ना होंठ पे तो ये अदा होगा फा। फा ये बताना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मखारिज क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, अब एक दफा प्रैक्टिस कीजिए। अब, इब, उब, अम, इम, उम, अफ, इफ, उफ, वाव, वाव, वाव। पकड़ के ना अपने मुंह, जिनको आदत नहीं है, मैं मजाक कर नहीं कह रही, जिनको आदत नहीं है पकड़े। वाव, वाव, वाव। आवाज का फर्क आपको पता लगेगा। वाओ, 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 वाओ। तो कितना फर्क पड़ता है। बाब, बाऊ, सुने। तव, ताऊ, तव, ताऊ। ये सब होंठों के गोलाई से फर्क आता है। बू, टू, और बू, ऊ। होंठ गोल होंगे तो आवाज सही होगी। इसलिए वाओ की प्रैक्टिस में होंठ गोल होने चाहिए। अगर नहीं होते, आदत नहीं है, तो पकड़ कर करें। वाओ, 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 आओ, आओ। आप देखें आव, आव, आव ये चौड़े मुंह के साथ है। आव और आओ, फर्क आता है आवाज पर। तो यही फर्क आना चाहिए। आओ, 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 बाऊ, ताऊ। जितनी चाहे प्रैक्टिस कर ले, आप भी काफी है। तो आपने ये प्रैक्टिस आज करनी है। आउज़ बिल्ला सुनाइए।